शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3168। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। सामान्य तौर पर ये जीवेन की चोटें अधिक गंभीर थीं, लेकिन ये दृश्य से स्पष्ट नहीं था। हालांकि ये जीवेन नुकसान में था और खून से लथपथ था, फिर भी उसने पीछे हटने के बिना बार बार हमले किए। इसके बजाय 8वें क्षेत्र के शिखर पर आत्मा सम्राट केवल अपना बचाव कर सकता था। दोनों पक्षों के बीच की लड़ाई को देखकर यह कहना मुश्किल था कि ये जीवेन को नुकसान हो रहा था। विशेष रूप से ये जीवेन की अत्याचारी शारीरिक शक्ति और पुनर्प्राप्ति क्षमता ने सभी को उसकी ओर प्रशंसा की दृष्टि से देखने पर मजबूर कर दिया। इसमें कोई संदेह नहीं था कि ये जीवेन ताकत के मामले में नुकसान में था, लेकिन वह अपनी अद्भुत लचीलापन पर भरोसा करके अब तक लड़ने में सक्षम था। चाहे उन्हें कितनी भी चोटें लगी हों, वे हमेशा बहुत कम समय में ठीक हो जाते थे। इसे वास्तविक खतरे का क्षेत्र या मृत्यु की भूमि नहीं माना जा सकता। यद्यपि आत्मा सम्राट शक्तिशाली था, वह रात्रि सम्राट या पांतियान जैसा नहीं था जो थोड़े समय में उसे मारने की क्षमता रखता था। ये ठीक इसी वजह से था कि ये जीवेन लड़ाई को अब तक खींचने में सक्षम थी। ये जीवेन को उससे प्रतिस्पर्धा करने का आत्मविश्वास था। खून बहता रहा। ये जीवेन गंभीर रूप से घायल लग रहा था, लेकिन वास्तव में उसकी जीवन शक्ति जोरदार थी। वह खंभे की तरह निकला और आकाश में उड़ गया। ये जोरदार लग रहा था। आत्मा सम्राट की अभिव्यक्ति भी अत्यंत उदासीन थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लड़ाई इतनी खींच जाएगी। ये जीवेन से निपटना उसकी शुरुआत की अपेक्षा से कहीं अधिक कठिन था। आत्मा सम्राट की आंखों से एक चौंका देने वाली ठंडी रोशनी फूट पड़ी। उसके शरीर के चारों ओर अचानक एक विशाल नरसंहार रंग क्षेत्र उभर आया। ये हवा के साथ फैलता गया और बड़ा होता गया। एक पल में उसने ये जीवेन को अपने में लपेट लिया। अब मैं उससे फंसाऊंगा। तुम लोग जल्दी करो। आत्मा सम्राट को भी ये जीवेन के विचार का एहसास हो गया था। ये जीवेन अकेले पूरे छेद को सील नहीं कर सका, लेकिन अगर आत्मा सम्राट की ताकत शामिल हो जाती तो स्थिति पूरी तरह से अलग होती। इस बार उसने ये जीवेन का रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया और दूसरों के लिए रास्ता बना दिया। चलो, मार डालो। इस समय कई विदेशी प्राणी जो पीछे की ओर रुके हुए थे, ऐसा लग रहा था कि वे पागल हो गए हैं। वे दहाड़ते हुए नीचे की ओर दौड़े। बूम! अचानक ये जीवेन ने अपनी आंखें खोली। उसने अचानक एक बड़ा सुनहरा हाथ बढ़ाया और अंदर उड़ रहे विदेशी प्राणियों की ओर थप्पड़ मारा। टकराना। एक पल में हजारों विदेशी जीव पूरी तरह से रक्तबूंद के ढेर में बदल गए। अंदर जाने की दौड़ की गति अचानक बंद हो गई। बजना। धरती को चकनाचूर कर देने वाली एक तलवार की रोशनी ऊपर उठी, आसमान से गिरी और सीधे कट गई। एक सम्राट स्तर का प्राणी जो सामने से भाग रहा था, ये जीवेन की तलवार की रोशनी से बच गया और उसका पूरा शरीर मौके पर ही टुकड़े टुकड़े हो गया। वह बुरी तरह घायल हो गया। इससे पहले कि वह बच पाता, एक और तलवार आसमान से टकराकर उसके शरीर पर गिरी। तुरंत जिस नवजात आत्मा को उसने अभी अभी संघनित किया था, वह विस्फोटित हो गई। उसके पुनर्जीवित होने का कोई रास्ता नहीं था। क्या मैंने कहा कि आप जा सकते हैं? ये जीवेन की आवाज ठंडी थी। इस तथ्य के साथ कि उसका पूरा शरीर खून से नहाया हुआ था, वह एक शैतान की तरह था जो नरक से रेंग कर आया था, जिससे वध और मृत्यु हुई। ये जीवेन ने विदेशी प्राणी सेना के हमले को रोक दिया था। वे वास्तव में ये जीवेन से डरते थे। उसकी ताकत इतनी प्रबल थी कि वह साधारण सम्राट स्तर के प्राणियों को भी पल भर में मार सकता था। सामान्य सम्राट वर्ग के जीवन रूपों में संप्रभु सम्राटों की तुलना में अमर आदिकालीन आत्माओं का अभाव था, लेकिन उन्हें मारना इतना आसान नहीं था। हालांकि उन्हें मारने के लिए उसे केवल 2 तलवार के वार की आवश्यकता थी। ऐसी भयावह आकृति सामने होने पर कौन कोई कदम उठाने की हिम्मत करेगा? तुम मौत को दावत दे रहे हो। आत्मा सम्राट को अचानक लगा कि यह उसके चेहरे पर एक तमाचा है। एक पल में उसने एक लंबी दहाड़ निकाली, अपना मुंह खोला और अचानक एक बड़ी नदी की तरह दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने मुंह में समा लिया।
उसका शरीर अचानक हिल गया और तुरंत ये ज़िवेन की ओर दौड़ पड़ा। उसकी आकृति ने एक चमकदार दिव्य चमक खींची और सीधे ये ज़िवेन के सामने मारने के लिए पहुंची। ये ज़िवेन को मात नहीं देनी थी। उसके पीछे दिव्य फीनिक्स उसके शरीर की रक्षा करते हुए मंडरा रहा था। ये वास्तव में दिव्य फीनिक्स ही था जिसने उसकी नवजात आत्मा की रक्षा की और उसके शरीर को स्थिर किया। तभी वह मौके पर गिरे बिना अब तक लड़ सका। लड़ते लड़ते ये ज़िवेन को भी अपनापन महसूस हुआ। समझ में लगातार सुधार हो रहा था। हालांकि उनका कौशल आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन मार्शल आर्ट की उनकी समझ में सुधार के बाद उनके हमलों की शक्ति बहुत मजबूत हो गई थी। ऐसी परिस्थितियों में जहां उनकी चोटें धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी, वह मौके पर ही नहीं गिरे। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक था। ये ज़िवेन के बाएं हाथ में मार्शल सम्राट की मुहर थी और उसके दाहिने हाथ में स्वर्गीय सम्राट की दिव्य मुट्ठी थी। ये ज़िवेन के हाथों में दो पूरी तरह से अलग मार्शल आर्ट वास्तव में अद्भुत शक्ति के साथ उभरी और वे एक में विलीन हो गई। आत्मा सम्राट के पास भी इससे निपटने का कोई रास्ता नहीं था। एक प्रकार के अद्वितीय कौशल और दो प्रकार के अद्वितीय कौशल से निपटना पूरी तरह से अलग था। इस ये ज़िवेन ने हर पहलू में एक तरह की विचित्रता प्रदर्शित की। उनकी युद्ध शक्ति सामान्य सातवें क्षेत्र के कृषकों की तुलना में बहुत अधिक अत्याचारी थी, विशेष रूप से कई मार्शल आर्ट का एकीकरण जो अक्सर बदलता रहता था, जिससे आत्मा सम्राट के लिए बचाव करना और भी कठिन हो जाता था। ये बहुत बड़ा सिर दर्द था। उसे पहले कभी ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना नहीं करना पड़ा था। आमतौर पर संप्रभु सम्राटों ने केवल एक महान तरीके या एक मार्शल आर्ट का अध्ययन किया। ऐसा नहीं था कि वे अन्य संप्रभु सम्राट स्तर की मार्शल आर्ट प्राप्त नहीं कर सकते थे। आखिरकार प्राचीन काल से कई संप्रभु सम्राटों का पतन हो चुका था और उन्हें प्राप्त करना कठिन नहीं था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि कोई मार्शल आर्ट प्राप्त करने के बाद पर्याप्त शक्ति लगा सकता है। सभी का शानदार तरीका बिल्कुल अलग था और मार्शल आर्ट का प्रदर्शन भी अलग था। उन्हें जबरदस्ती एक साथ जमाना न केवल आत्महत्या का कार्य होगा, बल्कि समय की बर्बादी भी होगी। ऐसा तो कोई भी नहीं करेगा। हालांकि ये ज़िवेन अलग थी। वह एक सनकी था। रहस्यमय स्थान पर भरोसा करते हुए वह बहुत ही कम समय में सभी प्रकार की मार्शल आर्ट का सार समझ सकता था और 100% शक्ति लगा सकता था। सभी प्रकार की मार्शल आर्ट उसकी उंगलियों पर थी और उसने अपनी समझ को भी एकीकृत कर लिया, जिससे निपटना और भी कठिन हो गया। यह इन कई कारणों से था कि आत्मा सम्राट को स्पष्ट रूप से फायदा था, लेकिन वास्तव में वही ये ज़िवेन के लिए कुछ नहीं कर सका। बूम बूम बूम। जैसे ही वे दोनों एक बार फिर टकराए, एक और जोरदार टक्कर की आवाज आई। यह ऐसा था मानो दो विशाल तारे टकरा रहे हों। हर बार जब वे टकराते तो आसमान गिर जाता और धरती फट जाती। यहाँ तक कि आत्मा सम्राट द्वारा गठित असुर युद्ध क्षेत्र भी इसका सामना करने में असमर्थ था। ये कई बार ढहने की कगार पर पहुंचा, लेकिन मुश्किल से संभल पाया। आत्मा सम्राट ने दोनों पक्षों के बीच लड़ाई के परिणाम को जबरन रोक दिया और इससे उसकी बहुत सारी शक्ति खर्च हो गई। ये ज़िवेन का सामना करते समय भी वह इतना मजबूत नहीं था। क्या हुआ? क्या तुम बहुत मजबूत नहीं हो? ये ज़िवेन जोर से हंसा और उसके पीछे समय के पंख खुल गए, जिससे समय की गंध आ गई और उसी समय अंतरिक्ष का कानून भी उसके साथ हो गया। उसकी गति बहुत तेज थी और यहाँ तक कि आत्मा सम्राट के पास भी पूरी तरह से गति बनाए रखने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हमले की पहल हमेशा ये ज़िवेन के हाथों में थी। टकराना। आत्मा सम्राट ने पुनर्जन्म के 6 पथों की शक्ति को नष्ट करते हुए ये ज़िवेन के पुनर्जन्म के 6 पथों की मुट्ठी को अवरुद्ध कर दिया। उसने आसमान की ओर देखा और दहाड़ते हुए कहा, धिक्कार है इंसान, मुझे तुम्हें मार देना चाहिए। जब हम स्टॉर्म सिटी से गुजरेंगे तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें बिना दफन स्थान के मरने दूंगा। जब दोनों लड़ रहे थे, कई विदेशी जीव अंदर आ गए और हर तरफ से स्टॉर्म सिटी के स्वामियों से लड़ने लगे। यहाँ तक कि ये ज़िवेन भी उन्हें समय रहते नहीं रोक सके। वहाँ बहुत सारे लोग थे। मार्शल सम्राट भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा है। आत्मा सम्राट की प्रगति को रोकने के लिए 7वां क्षेत्र अब तक 8वें
क्षेत्र से लड़ सकता है, यह उसके लिए इतिहास में नीचे जाने के लिए पर्याप्त है। सौभाग्य से वहां मार्शल सम्राट है। अन्यथा यदि आत्मा सम्राट हत्या की होड़ में चला जाता तो हमारी रक्षा पंक्ति 1/4 घंटे भी नहीं टिक पाती। कई लोगों ने गुप्त रूप से अपने दिलों में प्रार्थना की, यह आशा करते हुए कि ये ज़िवेन को कुछ नहीं होगा और उसे दृढ़ रहना होगा। अन्यथा पहले से ही कमजोर स्टॉर्म सिटी वास्तव में टिकने में सक्षम नहीं हो सकती है। तो चलिए तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप वहां से निकल न जाएं। ये ज़िवेन के पास वो निराशावादी विचार नहीं थे जो कई लोगों के पास थे। इसके विपरीत उसका खून अभी भी उबल रहा था और उसकी लड़ाई की भावना अभी भी बढ़ रही थी। आत्मा सम्राट के साथ युद्ध उसके लिए बहुत फायदेमंद था। जैसा जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई तब तक कुछ ही समय की बात थी जब उन्होंने 7वें क्षेत्र के महान मार्ग को एक निश्चित अवधि के बाद शिखर तक पहुंचाया। केवल वही लड़ते समय विश्लेषण करने के लिए रहस्यमय स्थान का उपयोग कर सकता था। लड़ाई की इस श्रृंखला के बाद उसके पास मूल रूप से 5 लेवल 2 ड्रैगन वेन्स बचे थे, लेकिन केवल 4 ही बचे थे। इस प्रकार का व्यवहार निश्चित रूप से दूसरों की नजरों में खराबी के रूप में देखा जाता था। युद्ध की चीखों ने आकाश को हिला दिया और स्टॉर्म सिटी पहले से ही युद्ध के मैदान में बदल गया था। हर तरफ से स्वामी पकौड़ी की तरह गिर गए और ईश्वर स्तर के स्वामी तोप के चारे की तरह थे। यहाँ तक कि सम्राट राजा भी इसे टाल नहीं सकते थे और समय समय पर सम्राट राजाओं का पतन होता था। दिव्य वर्षा हुई लेकिन इससे कोई जीवन शक्ति नहीं मिली। इसके विपरीत यदि इस स्थान को साफ नहीं किया गया तो ये जल्द ही मौत की जेल में बदल जाएगा, जो ईश्वर स्तर से ऊपर के स्वामियों के आक्रोश से भर जाएगा। 1 या 2 कुछ भी नहीं थे, लेकिन जब समय के साथ सैकड़ों, हजारों या यहाँ तक कि हजारों स्वामी की नाराजगी घनीभूत हो गई, तो यह एक अद्वितीय अशुभ डोमेन में बदल जाएगा। सौभाग्य से ये ज़िवेन ने आत्मा सम्राट को रोक दिया और उन दोनों के बीच भयंकर युद्ध के अलावा अधिकांश विदेशी जीव जल्दी से प्रवेश नहीं कर सके और इसके बजाय उन्हें रोक दिया गया। जो लोग किनारे के चारों ओर चले गए उनमें से कुछ को स्टॉर्म सिटी मास्टर्स ने तेजी से मार डाला और वे हलचल भी पैदा नहीं कर सके। पूरा दृश्य गतिरोध में था। अधिक से अधिक लोगों ने ये ज़िवेन को देखा। वे समझ गए कि संपूर्ण युद्ध क्षेत्र का मुख्य बिंदु यही है। यदि ये ज़िवेन हमले को नहीं रोक सका तो पूरा युद्ध क्षेत्र एक पल में ध्वस्त हो जाएगा। सौभाग्य से अभी भी आशा थी। हालांकि वह नुकसान में था, फिर भी ऐसा नहीं लगा कि वह एक पल में हार गया। मार्शल सम्राट, जल्दी से चले जाओ, मैं उन्हें खदेड़ने के लिए गठन को सक्रिय कर दूंगा। अचानक ये ज़िवेन, जो एक गहन युद्ध के बीच में था, ने अपने दिमाग में बटरफ्लाई सॉवरेन का टेलीपैथिक संदेश सुना। वह तुरंत दहाड़ा और मार्शल सम्राट सील उसके हाथ में दिखाई दी। उसने स्काई फ्लिपिंग सील का इशारा किया और उसे नीचे गिरा दिया। बूम! आकाश और पृथ्वी उलट पुलट हो गए और एक भयानक हवा चली जिसने अंतरिक्ष को उड़ा दिया। आत्मा सम्राट कुछ कदम पीछे हट गया। ये ज़िवेन के कौशल में वृद्धि नहीं हुई, लेकिन उनकी युद्ध शक्ति अभी भी बढ़ रही थी और यहाँ तक कि आत्मा सम्राट ने भी उन्हें कम आंकने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही वह पलटवार करने वाला था, एक बैंगनी बाधा आकाश में उठी। एक पल में छेद भर गया और विदेशी प्राणियों को बाहर अलग कर दिया गया। ओह! ये ज़िवेन को थोड़ी राहत मिली। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।